हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में हमारा जो पेपर है वो सोल्व कर रहे हैं 16 नंबर का एसएससीजीएल 2022 प्री का। ठीक है, 5 तारीख को जो लास्ट पारी में पेपर हुआ था, इसका पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एबीसी ट्राइंगल है, ये सिमिलर है डीईएफ के, दोनों सिमिलर दिए गए हैं। बीसी है ये 4 है, ईएफ 5 है, एबीसी का क्षेत्रफल 80 है, तो डीईएफ का क्षेत्रफल पूछा है। देखिए यहाँ पे भुजाओं का अनुपात हमें दिया गया है 4 और 5 संगत कॉरस्पॉन्डिंग साइड का। तो आपको पता है कि एरिया जो होता है और दो सिमिलर ट्राइंगल है तो जो भी हमें देगा, चाहे साइड हो, एंगल बाइसेक्टर हो, मीडियन हो, उसका स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर होगा 16 और 5 का होगा 25, तो ये इनके एरिया का रेशियो होगा। तो 4 कौन सी साइड थी? बीसी, एबीसी ट्राइंगल की, तो एबीसी का एरिया इसके सामने कितना आ जाएगा? 80। और दूसरे का हमें पूछा एरिया, तो 16 से 5 बार कटेगा और 25 गुना 5 ये कितना आ जाएगा? 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है, 5 और 7 के रेशियो में है, तो कह रहा है रेशियो हो जाता है 3:4। ठीक है, दोनों को सेम, दोनों में नंबर ऐड कर रहे हैं। देखिए यहाँ 5 से 3 कम हो रहा है, इस रेशियो को, इनका जो डिफरेंस होता है ना 5 7 का 2, उससे इंटू कर दीजिए। तो यहाँ पे हो गया अपने पास 6, ये हो गया 8। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का। रेशियो में 1 का आ रहा है, नंबर एक्चुअल में कितना ऐड कर रहा है? 6, तो 1 का मान आ गया 6। पूछा है संख्या है, तो 6 गुना 5 3 और 6 गुना 7 42, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, दो पर्यटक बसे एक बिंदु से, एक पॉइंट, एक इस पॉइंट से समकोण बनाती दो सड़कों पे क्रमशः, एक तो इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, दोनों राइट एंगल की बात कर रहा है, यानी एक दूसरे के बीच में जो एंगल होगा रोड के वो 90 डिग्री। एक की स्पीड है 48, एक की स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। 15 सेकंड के बाद इनके बीच की दूरी, दूरी यानी ये दूरी होगी, डायरेक्ट सीधी दूरी की बात कर रहे हैं। तो ये बस जा रही है 48 की चाल से। देखिए यहाँ पे समय किस में है? सेकंड में, और आंसर मीटर में है, तो इसको चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। और दूरी क्या होती है? चाल 48, और मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 गुणा समय, ये है 15। ठीक है, ये हमारे पास ये आ जाएगी। अब देखिए 6 से कट रहा है 3 बार, 6 से कट रहा है 8 बार, और 3 से कटेगा 5 बार, 5 गुना 5 25, 25 गुना 8 200। तो इस बस ने ये दूरी कवर की 200 मीटर। दूसरी वाली बस की अपन देखें डिस्टेंस, तो चाल वो 36, इसको चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड में और गुणा समय, 18 दूनी 36, 15 दूनी 30 और 30 गुना 5 150। ये आधार, ये लंब कर्ण निकालना है, तो आप ध्यान से देखो, देखिए 0 से 0 कट रहा है, 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 4 बार, ये 3 और 4 के रेशियो में, तो कर्ण कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, 3 और 4 के रेशियो में कब आया? जब इनको 50 से काटा, तो इधर 50 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 250 मीटर। ठीक है, अगला देखिए, इसमें कह रहा है बराबर आयतन वाले तीन घनों को सिरे से सटा के आपस में जोड़ा गया है। जैसे तीन घन थे, एक ये था, दूसरा ये, इनको आपस में तीनों को जोड़ दिया। घन का विकर्ण, देखिए एक घन का, तीनों आपस में सेम है, घन का जो विकर्ण होता है वो होता है √3 इंटू साइड। ये हमें दिया गया 6 √3, √3 से √3 कटेगा, जो साइड है वो कितनी आ जाएगी हमारी? 6। जब एक घन की बात करें, एक घन हो तो पृष्ठीय क्षेत्र होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी साइड ए होगी तो 6a²। दो को आपस में जोड़ देते हैं तो ये होता है 10a²। तीन को आपस में जोड़ देते हैं तो ये होता है 14a²। यानी ये एक के बाद क्या होगा? चार चार बढ़ता जाएगा। तीन को जोड़ रहा है तो ये हो जाएगा 14a²। तो यहाँ पे साइड कितनी है? 6, 6 का वर्ग 36। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6 गुना 4 24, यूनिट डिजिट 4 एक में ही है, तो ये आपका आंसर होगा। अगला देखिए, 1 + sin a अपन 1 - sin a, इसका परमेकरण करेंगे तो अपोजिट साइन से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे अंडर रूट के अंदर। ठीक है, ऊपर देखिए 1 + sin a इंटू 1 + sin a, यानी इसका होल स्क्वायर होगा, 1 + sin a का होल स्क्वायर अपॉन 1 - sin a इंटू 1 + sin a माइनस बी इंटू a+b, a² - b² यानी 1 - sin², अंडर रूट में। तो रूट से जब बाहर लाएंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, 1 + sin a। 1 - sin² ए होता है cos² ए, और रूट से बाहर आएगा cos a।
1/cos 1 होगा और sin/cos 10 होगा, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है 90 रुपए के अंकित मूल्य वाली, यानी ये मार्क प्राइस है, एक टोपी 68 रुपए में बेची जाती है, तो ये सेल कर रहा है इसको। छूट की प्रतिशत दर क्या, ये पूछे। देखिए 90 उसका अंकित था, 68 में बेचा, तो यहाँ पे छूट कितने की थी, 22। छूट किस पे देते हैं, अंकित मूल्य पे, और गुणा 100। एक जीरो कटेगी, ये आ गया 220/9। 9 का भाग देंगे दो बार, 18 बचेंगे 4 यानी 40। 9 चौक 36, फिर 4 बचेंगे, फिर 9 चौक 36, तो ये चलेगा 24.44% का डिस्काउंट। अगला देखिए, 8 कोट थीटा बराबर 6 है, यानी यहां से कोट की अपन बात करें तो ये आ जाएगा 6/8। कोट आपका क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार 6 है, लंब 8 है, तो कर्ण कितना होगा, हाइपोटेनिस 10। पूछा साइन प्लस कोस अपॉन साइन माइनस कोण। देखिए इनका कोफिशिएंट जो है ना, गुणांक, वो आपस में बराबर है, पावर भी सेम है, तो हम इसको डायरेक्ट रख सकते हैं। कोट आपका क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। यदि इनके गुणांक, कोफिशिएंट और पावर सेम हो तो आप प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट रख दीजिए। कॉस की जगह 6 और साइन की जगह 8, तो 8 प्लस 6 ऊपर तो 14 और नीचे 8 में से 6 गए 2, यानी आंसर आ जाएगा 7। नेक्स्ट, 9 अंकों की संख्या है अपने पास, ये 72 से विभाज्य है। देखिए 72 क्या होता है, 8 गुणा 9। तो ये जो संख्या होगी इसमें 8 का भाग भी जाएगा और 9 का भी। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के 3 अंक जो हैं उनमें 8 का भाग जाना चाहिए, तो पूरी संख्या में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 78 में भाग देंगे तो 72 में जाता नहीं, 9 बार जाएगा 72, बचे कितने, 6। अब यहाँ पे अगला डिजिट क्या लेंगे, पूरा पूरा भाग चला जाए, तो आपको पता है कि 8 का वर्ग यानी 64, यहाँ पे 8 बार ही भाग जाएगा, इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो Q का मान हमारे पास क्या होगा, 4। तो यहाँ पे रखेंगे 4 का वर्ग 16 प्लस 12। अब हमें P का मान निकालना है। देखिए 8 से डिविजिबल हो गया, Q का मान कितना आ गया यहाँ पे, 4। तो ये जो संख्या है ना, ये 9 से भी डिविजिबल होगी, और 9 का रूल होता है कि अंकों के योग में 9 का भाग पूरा पूरा जाए। तो जहां 9 बन रहा है उसको काट दीजिए, बाकी फिर 9 बनाना है। देखिए 9 कट जाएगा, 6 3 9, ये भी कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे पास बचेगा 8 और 3 11, 8 7 15, 15 और 11 26, 26 और 4 30, प्लस P, ये बचा। अब इसमें 9 का भाग जाना है, तो आपको पता है 30 में तो जाएगा नहीं, इसमें क्या ऐड करें, मिनिमम नंबर यहाँ पे लेंगे अपन। तो इसमें यदि अपन 6 ऐड कर देते हैं तो 36 बनेगा, 36 में 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो P की जगह हमारा 6 होगा, तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यदि 9 का भाग दे रहे हैं तो अगला जो नंबर आएगा वो होगा 45, तो उसके लिए तो 15 चाहिए, जबकि सिंगल डिजिट अपने को लेना है। इनको ऐड कर देते हैं, 16 और 12 अपना 28 हो गया, 28 और 36 को ऐड कर देंगे तो ये हो गया 64, और 64 का रूट कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, अगला देखिए, इसमें दिया कि ट्राइंगल एबीसी में AB बराबर BC है, PQR क्रम से भुजा AB BC AC के मध्य बिंदु। देखिए एक अपने पास ये ट्राइंगल दिया गया इस टाइप का, A B और C। इसमें कह रहा है कि AB जो साइड है वो BC के क्या है, बराबर है। PQR इनके मिड पॉइंट है, P जो मिड पॉइंट है वो है AB का, Q है वो BC का, और R है AC का। तो हमें पता है कि ये जो मिड पॉइंट है इन दोनों को मिला दें तो ये तीसरी भुजा के समांतर और इसका हाफ होगा। ठीक है, कह रहा है पीआर की लंबाई 5 है, तो ये बीसी का हाफ है, तो बीसी 10 होगी, 10 होगी तो ये मिड पॉइंट है, तो ये भी 5 होगा और ये भी क्या होगा, 5 होगा। पूछा क्यू आर की लंबाई, तो क्यू से आर को मिला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आर इसका मिड पॉइंट है और क्यू इसका मिड पॉइंट है, तो ये जो साइड अपन क्यू आर होगी ये एबी के पैरेलल और एबी की हाफ होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये बीसी 10 आ गई ना, 5 और 5 10, तो आपको पता है एबी भी 10 होगी, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है 10 होगी, तो ये कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 5, क्योंकि पी इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये 5 है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 5, क्योंकि इस साइड का हाफ है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। अगला देखिए, इसमें कह रहे हैं पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 12% की वृद्धि हुई, जैसे 100 थी तो कितनी हो जाएगी, 112। अगले वर्ष किसी संक्रामक रोग के कारण 8% की कमी, जैसे अगले वर्ष मान लीजिए उससे पहले वाले बेस ईयर में 100 थी तो 8 कम यानी 92 होगी। दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या दी है 64,400, पहले वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग की देता आगे की निकालते हैं तो 100 में ऐड करके जैसे 20% बढ़ा तो 120/100 करेंगे। ये बाद वाली दी पहले वाली निकालनी तो उल्टा करेंगे, यानी 100
बटे 112, और फिर कम हुई है तो 100 गुणा 12। ठीक है, इसको सोल्व कर लें। यहाँ पे देखिए 4 से कट जाएगा, 4 दूनी यानी 28 चौको 112 होता है ये। ठीक है, ये 4 से अपना कटेगा 16 चौक 64 और एक बार, और गुणा में कितना है 100। फिर 4 से काटे दिए 25 बार, और ये 4 से 7 बार। फिर ये 7 से कटेगा 2 बार 14, फिर 2 बचेंगे नहीं, एक 7 थी तो ये 21, और ये 23 से कट जाएगा 4 बार, और 4 से 100 कटेगा 25, और 25 गुना 25 625, और 2 इसकी 0 लग जाएगी। अगला देखिए, इसमें कह रहा है एबीसी ट्राइंगल और क्यू आर पी दोनों सिमिलर है, इनके एरिया का रेशियो दिया 9/4, ए बी 18, बी सी 15, पी आर की लंबाई पूछी। देखिए, दो सिमिलर ट्राइंगल आपको दे रखे हो, तो मैंने क्या बताया कि उनका एरिया देगा तो उनका वर्गमूल ले लेंगे, वो उनकी साइड का, एंगल बाइसेक्टर का, मीडियन का, परपेंडिकुलर का रेशियो आ जाएगा। ये इनमें से दिया एरिया पूछा तो वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एरिया दिया है, इसका अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास साइड का रेशियो आ जाएगा 3/। अब यहाँ पे देखिए पी आर की लंबाई पूछी है, यानी ये लास्ट वाले दो लेते हो, तो ये किसके संगत है, बीसी के। ठीक है, तो ये इनका रेशियो का बीसी अपॉन पी आर। अब बीसी की लंबाई 15 है, 3 का मान 15 आपको दे रखा है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा 10, 1 का मान 5 आएगा। अगला देखिए, एक टैंक में 3 नल है एबीसी, ये टैंक को 10 20 25 घंटे में भर सकते हैं। ए भरता है 10 घंटे में, बी भरता है इसको 20 घंटे में, और सी भरता है 25 में। तो इनका एलसीएम यदि हम ले तो ये आ जाएगा 100, कि टैंक की जो कैपेसिटी उसमें आता है 100 लीटर पानी। एक घंटे में भरेगा 10 लीटर, 100 को 10 से भाग करेंगे। बी एक घंटे में भरेगा 5 लीटर, और सी एक घंटे में भरेगा 4 लीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे कह रहा है, सबसे पहले तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं। स्टार्टिंग में तीनों नल खोल रहा है, ए प्लस बी प्लस। 2 घंटे के बाद नल जो सी है बंद हो जाता है, यानी ये तीनों एक साथ कितने घंटे चले, 2 घंटे। इसके बाद सी को बंद कर दिया। अब कौन बचा, ए और बी। ए और बी चलते रहते हैं। प्रारंभ से 4 घंटे बाद बी बंद हो जाएगा, तो 2 घंटे तो ये आ गए। प्रारंभ से 4, इसका मतलब 2 घंटे और कौन चला, बी। इसके बाद कौन चलेगा, ए चलेगा। शेष टंकी को अकेले नल ए से भरा जाता है, तो नल ए स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का प्रतिशत, टोटल ए ने कितना काम किया। देखिए, पहले 2 घंटे में तीनों भरेंगे, 10 5 15 4 19, 1 घंटे में 19, तो 2 में कितना भर देंगे 38 लीटर। अगले 2 घंटे में ए और बी, ये 1 घंटे में 15, तो 2 में कितना भर देंगे 30 लीटर। पानी कितना हो गया टोटल 68, आता कितना है 100, तो बचा हुआ पानी कितना है अपने पास 32 लीटर। इसी अब कौन भरेगा, तो ये पानी कौन भरेगा, ठीक है। पूछा ए ने कितना काम किया, तो शेष काम ये 32 लीटर तो ए यहाँ पे भर रहा है। ठीक, इसका निकाल लिया। स्टार्टिंग में कितने टाइम चला, स्टार्टिंग से लास्ट तक 4 घंटे ये चला है, तो 4 घंटे में कितना और भरा होगा इसने, 10 गुना 4 40। तो इसने टोटल कितना पानी भरा के लेने, 72। कितने में से, 100 में से, तो 100 का 72 कितना होता है, 72%। ठीक है, अगला देखिए, प्रसाद एक बाइक पे 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 96 किलोमीटर, 31 की चाल से 124 किलोमीटर, और घोड़ा गाड़ी से 7 की चाल से 105 किलोमीटर जाता है। तो इसकी एवरेज स्पीड पूछी। देखिए एवरेज स्पीड के काफी क्वेश्चन पूछे गए 2022 में। एवरेज स्पीड मैंने आपको पढ़ा रखा, पूरा एक चैप्टर में एवरेज स्पीड ही पढ़ाया। परसेंटेज में दे, इस टाइप से अलग अलग दे, या सेम हो डिस्टेंस, तो आप जरूर देखें। एवरेज स्पीड क्या होती है, कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो कुल दूरी की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे 96 और यहाँ पे 124, तो ये अपने पास कितना हो गया, 120 और 100 220 और 105, तो ये हमारे पास कितना हो गया 325। ये तो कुल दूरी वो चल रहा है। और यहाँ पे नीचे टोटल टाइम की बात करें तो देखिए 16 के चाल से जब 96 किलोमीटर गया, तो समय होता है दूरी बटे चाल, तो 96/16 कितना समय लगेगा, 6 घंटे। 31 के चाल से 124 जाएगा तो कितना समय लगा, 4 घंटे। 7 की चाल से 105 जाएगा तो 105 में अपन 7 का भाग देंगे तो कितना आ गया 15। तो इसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, 25 घंटे। इसका इसमें भाग कर देंगे तो एक बार जाएगा, 7 बचेंगे, फिर 75 में जाएगा 3 बार, तो इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी 13 किलोमीटर प्रति घंटे। अगला देखिए,
4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तीन वृत्तों को आपस में स्पर्श करते हुए रखा गया। इन तीन वृत्तों के चारों ओर एक धागा कसकर बांधा गया। धागे की लंबाई, ये पहले भी आया एक शिफ्ट में, वहां मैं करवा चुका। तीन वर्त हैं तो ये होता है 3D, डी डायमीटर प्लस 2 पाई आर। चार वर्त होंगे तो 40, दो वर्त होंगे तो 2D, 10 होंगे तो 10D प्लस 2 पाई आर। सभी में 2 पाई आर नहीं रहेगा, बस यहाँ पे चेंज होगा। तो व्यास कितना है, त्रिज्या 4 है तो व्यास कितना हो जाएगा 8, 8 थी 24, प्लस यहाँ पे आर का मान 4, 4 दूनी 8 पाई। ये इसका आंसर है जी। अगला देखिए, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पे 2 वर्ष में 3640 और 8 वर्ष में 4060 होगी तो दर हमें पूछिए। देखिए यहाँ पे आप देखोगे कि साधारण ब्याज हर साल बराबर बढ़ता है, तो यहाँ हम डिफरेंस लें तो 6 साल का डिफरेंस आएगा। और यहाँ पे यदि अमाउंट का डिफरेंस लेंगे तो ये 6 साल का क्या होगा, ब्याज होगा। तो माइनस करेंगे, 60 में से 40 गए 20 और 40 में से 36 गए 4, तो ये 6 साल का ब्याज आ गया 420। तो यदि आपको 1 साल का निकालना है तो 6 का भाग देंगे 70। अब यहाँ पे कितने साल है, 2 साल, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा 140। तो ये इसमें से माइनस कर देंगे 140, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 3500। रेट पूछिए तो रेट हो जाएगी ऐसा ही 140 गुणा 100 बटे मूलधन 3500 और गुणा समय 2 वर्ष। 20 से 20, 35 गुणा 2 70 और 70 से कटेगा कितनी बार, 2 बार। तो रेट आ जाएगी 2%। यदि इससे आप करते हो तो यहाँ पे 8 साल का पहले ब्याज निकाल के माइनस कर देंगे तो भी हमारा प्रिंसिपल 3500 ही आएगा। ठीक है, अगला देखिए। देखिए इसमें दिया कि x² माइनस 2xy बराबर है 84, x माइनस वाई बराबर -10 है, y का मान पूछा है। देखिए ये हमें पता है कि जब इसका स्क्वायर हम करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होता है x² माइनस 2xy और प्लस y² बराबर 10 का वर्ग 100 कर देंगे। माइनस है लेकिन दो बार उसको करेंगे माइनस इंटू माइनस, तो वो क्या हो जाएगा प्लस। इसका मान हमें दिया गया 84 प्लस y²। अब देखिए 84 आगे जाके माइनस होगा तो y² कितना आ गया 16, तो y का मान कितना आ जाएगा 4। अगला देखिए, x प्लस 1/x बराबर 3 है तो 8x³ प्लस 1/x³ का मान पूछा है। देखिए ये जिसका क्यूब किया गया है, यहाँ पे देखिए 2x का क्यूब है और प्लस 1/x का क्यूब है। तो यहाँ पे तो दो चाहिए, यहाँ पे दो नहीं चाहिए, तो यहाँ पे दो कब आएगा, जब 2 से गुणा करेंगे। अब 2 से गुणा कर रहे हैं तो प्रत्येक टर्म को अपन दोनों तरफ 2 से गुणा कर देंगे, तो ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 2x प्लस 1/x बराबर 6। क्यूब पूछा है तो हमें पता है कि इसका हम क्या करते हैं क्यूब, तो 6 का क्यूब 216 माइनस क्या करते हैं हम a³ माइनस 3a, तो a³ तो 216 हो गया। अब 3a जब करोगे तो 6 थी 18, लेकिन यहाँ पे कॉफिशिएंट 2 है, इसको भी गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36, ये इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 180। ठीक है, अगला देखिए। इसमें कह रहे हैं सेब को 350 में 100 की दर से खरीदा गया और 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा गया, लाभ या हानि पूछा है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उनकी क्वांटिटी सेम। कॉस्ट प्राइस की यदि बात करें तो 350 में कितने खरीद रहा है 100, ये तो रुपए हैं और ये क्वांटिटी। ये प्रॉफिट लॉस में हम पहले ही पढ़ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। बेच रहा है वो 48 रुपए में कितने दर्जन, यानी 12। क्वांटिटी बराबर करते हैं तो इधर 12 से गुणा करेंगे दोनों साइड में और इधर 100 से। क्वांटिटी सेम करने से क्या हुआ, जैसे एक वस्तु खरीदा उसी को बेचा तो वहां पे वस्तु से कोई मतलब नहीं, तो वही सेम यहाँ पे बात हो गई कि 1200 खरीदी और 1200 बेच दी, यानी इनको हमने क्या कर दिया बराबर, यानी कांस्टेंट कर दिया। अब टोटल देखिए, कॉस्ट प्राइस 12 गुना 3 3600 और 12 पंजो 60, यानी 600। 3600 600 4200 में तो उसने खरीदा 1200 को और 4800 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 600 का। किस पे, 4200 पे, और गुणा 100। 2 जीरो कट जाएंगे, 6 से कटेगा 7 बार, तो 100/7 यानी 14 से 2/7 का लाभ। अगला देखिए, ग्राफ दिया है 2017 में ए राज्य में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं की संख्या। ए, ये वाला ए है पहले वाला 10 सैकड़े में, यानी 100 से गुणा कर देंगे 1000। वर्ष 19 में बी राज्य में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं की संख्या का कितना प्रतिशत, तो बी में 2019 में देखिए बी में कितने थे 22, तो 10/22 का कितना प्रतिशत है ये पूछा है, तो 10/22 जिससे भी कंपेयर करते हैं वो नीचे लेते हैं। 2 से 5 बार, 2 से 11, तो ये हमारा आ जाएगा
500/11 भाग देंगे 4 बार 44, फिर बचेंगे 6, यानी 60 में देंगे 5 बार 55, तो 45 पॉइंट ये हमारा इसका आंसर आ जाए। ठीक है, अगला देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये कंडीशन बराबर दी है, ये बराबर तभी होता है जब एक्स बराबर वाई बराबर जेड, तीनों क्या हो बराबर। एक्स का मान 1 दिया, इसका मतलब तीनों ही क्या है 1 है, एक्स भी 1, वाई भी 1, जेड भी 1। तो 1 का तो कोई रोल ही नहीं रहेगा, 1 रखेंगे, इसका क्यूब पावर 4 पावर 5 कितनी कर दो 1 ही रहेगा। इसका मतलब ये जो कॉफिशिएंट इनको ऐड करना है, 10 5 15, 15 7 22, नीचे देखिए 13 6 19, 19 और 3 22, तो 22/22 कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये कंडीशन तभी इक्वल होती है जब ये तीनों आपस में क्या हो बराबर होते हैं। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2ab है, तो ए और बी आपस में क्या होंगे बराबर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 5 अलग अलग कंपनी दी गई ए बी सी डी रोबोटिक खिलौने बनाते हैं। इन पांचों कंपनियों द्वारा उत्पादित रोबोटिक खिलौने की कुल संख्या 8 लाख है। लागत प्रत्येक खिलौने की दी है 5,000। ठीक है, डिग्री में यहाँ पे दिया है। पूछा ए और ई द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कुल लागत। ए 90 है और ई है 36, तो टोटल देखिए कितनी डिग्री हो गया 126। यहाँ पे कह रहा है कि 8 लाख जो है वो टोटल कीमत है। इस बार हम 8 लाख को लेके चलें, क्योंकि आंसर आपको रुपीज में दिया, रेशियो या परसेंटेज में होता तो हम डायरेक्ट कर लेते। तो 8 लाख जो कीमत है ना, वो पूरे 360 डिग्री की वैल्यू दी है। यहाँ पे हमारे पास कितने डिग्री है, 90 प्लस 36 126। तो ये तो हमारे पास आ जाएंगे कि हमारे पास कुल खिलौने कितने हैं। अब एक खिलौने की कीमत 5,000 है, तो 5,000 से हम गुणा कर देंगे, तो ये हमारे पास इनकी टोटल की कीमत आ जाएगी। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो जीरो से तो जीरो कट जाएगा। अब देखिए 9 से कटेगा 4 बार, और ये 9 से कटेगा 14 बार। ठीक है, फिर ये 4 से कट रहा है कितनी बार, 2 बार, तो ये आ गया 14 दूनी 28, और 28 गुणा 5 140। इसके बाद देखिए कितने जीरो है, 3 2 5 और 2 7 जीरो और लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो ये आ जाएगा 140 करोड़। अगला देखिए, इसमें दिया कि टेन ए जो है वो 5/12 है, कोस का मान हमें पूछा है। देखिए टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब 5 है, आधार 12 है, तो कर्ण आपको पता है कितना होगा 13, तो ये आ जाएगा 12/13 इसका आंसर। अगला देखिए, कह रहा है पी की कुल कमाई और क्यू की कुल कमाई से अनुपात। तो पी की टोटल ये करनी है और क्यू की टोटल करनी है, और उनका रेशियो लेना है। तो 5 6 11, 11 और 10 21, 9 2 11, 11 6 17, 18, 18 और 3 21, फिर 2, तो ये 3 2 5, इसका रेशियो लेना है। इधर ऐड करेंगे 6 2 8, 8 और 8 16, 1 5 6 7 2 9, 9 6 15, 2 2 4 और 1 5, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 511 अनुपात 556। अगला देखिए, दो संख्याओं का लेसअप है और मैसअप दिया है, उनमें से एक संख्या दी दूसरी पूछी, तो ये होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दूसरी संख्या मान लीजिए x है, तो दो संख्याओं का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक है, तो देखिए इधर 9 से काट दें, 9 से एक बार कटेगा, फिर 9 से 9 बार 19। अब 19 का इधर भाग दे देंगे, तो 2 बार जाएगा, 19 दूनी 38, बचे कितने 30, जीरो उतार लेंगे, फिर जाएगा एक बार 19, फिर हमारे पास बचे 11, फिर अगला उतार लेंगे 4, 19 की 114, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 216। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है सभी कर्मचारियों के कुल स्कोर में से कार्तिक के स्कोर का प्रतिशत। कार्तिक का पहले वाला ये वाला, इसका स्कोर है 80। किससे कंपेयर कर रहा है, टोटल से, तो सभी का टोटल ऐड कर लेंगे हम। तो 80 प्लस 90 170, ठीक है, प्लस 75 245, और प्लस 70 315, और प्लस 85, तो ये हमारे पास कितना आ गया 400। तो 80 जो है वो 400 का कितना परसेंटेज है, ये हमें पूछा गया है। तो ये कितना आ जाएगा 20%। ठीक है, यहाँ पे इस बार डिग्री में नहीं दिया, डिग्री में होता तो टोटल 360 ही होता, डिग्री में नहीं बोला कहीं भी। ये इस बार टोटल दिया है कि इसका मान 80, इसका 90 अलग अलग। तो कार्तिक का स्कोर 80 था टोटल, तो सभी को टोटल करके उसका परसेंटेज निकाले। ठीक है,
तो ये इस पेपर के क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।